दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो क्वेश्चन है यहां से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा कि जो कैपिटल है फर्म की वो है अनुज और बेनू की ₹10 लाख, यानी कि कैपिटल ऑफ अनुज एंड बेनू यानी कि इन दो पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर कितनी है 10 लाख, दोनों की मिलाकर 10 लाख है। और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि पैसा अगर आप मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना 15%। ये क्या चीज दे रखी है 15%? ये कुछ और नहीं, ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब बेटा कि बेयर मिनिमम अगर इस इंडस्ट्री में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो नॉर्मली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 15%। तो याद रखना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलूं या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलूं, वन एंड द सेम थिंग है। नाउ एनुअल सैलरी जो पार्टनर्स की है वो है 60,000 ईच, दोनों की एनुअल सैलरी 60,000 है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है बेटा पिछले 3 सालों का वो 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000 दे रखा है, ठीक है जी। यहां पर हमें इतनी बात भी समझ आ गई। अब कह रहा है गुडविल निकालो फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब जरा सुनो, पहली बात हमें सही एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सही एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर दो अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स जितने हैं यानी कि 3 से डिवाइड कर दो। जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना, 3 लाख जो है 3 लाख में से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी बेटा? यहां पे जो सैलरी ऑफ पार्टनर्स है कितनी 60,000 ईच, तो एक पार्टनर की अगर 60,000 है, दो पार्टनर्स की कितनी होगी 1,20,000 होगी। ऑब्वियसली सर क्यों माइनस करनी जरूरी है? क्योंकि भाई अभी जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए पार्टनर सैलरी ले रहे हैं, अगर पार्टनर्स खुद काम नहीं करेंगे तो कोई और काम करेगा, जिनको सैलरी देना पड़ेगा उस बंदे को जो गुडविल परचेज कर रहा है बेसिकली। तो इसलिए जो पार्टनर की सैलरी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। अगर माइनस नहीं की है तो हमने यहां पर भी माइनस करी, फिर प्लस 3,60,000 अगले साल में हर साल में से माइनस होगा, हर साल में से माइनस होगा, क्योंकि पार्टनर सैलरी तो हर साल में दी गई होगी 4,20,000, उसमें से माइनस करा 120 और अपॉन में कर देंगे 3। तो ये आ गया 3 लाख माइनस 120 इज 180 प्लस 240 प्लस 3 लाख अपॉन में 3। ये हमारा निकल कर आया है बेटा 2,40,000। एक तरीका और है करने का इसको, आसान तरीका, आप सिर्फ 3 लाख प्लस 360 प्लस 420 करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जितना एवरेज प्रॉफिट आता उसमें से एक ही बार आप सिर्फ उस एवरेज प्रॉफिट में से 1,20,000 एक ही बार माइनस कर देते, आपका 2,40,000 ही आता, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब हमें एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप आपको पता है सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू में सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख टोटल, तो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा पार्टनर्स की टोटल कैपिटल उसे मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 15% से। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने पाया कि बेटा 1,50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है, और ये निकल कर आएगा 240 माइनस 150, दिस कम्स एट 90। और फिर गुडविल इज इक्वल टू जितना सुपर प्रॉफिट आया है उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको 2 दे रखे हैं। 1,80,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, 1,80,000 गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें अतुल और विपुल, क्या गंदा नाम है, हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 लिखा है बेटा, 50,000 ईच नहीं लिखा। अगर 50,000 ईच लिखा होता तो 50,000 प्लस 50,000 यानी कि टोटल 1 लाख होते हैं। यहां पे इन दोनों ने मिलाकर 50,000 यहां पर कंट्रीब्यूट कर रखे हैं। ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट्स आता है फर्म का वो कितना है 16,000। ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है यहां पे कि फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमाती है 16,000 कमाती है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखी है। स्टेप 1 हमारा निकल गया। स्टेप 2 के लिए देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 50,000 है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कि 50,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 50% इज इक्वल टू 50,000 इंटू में 15% हमारा निकल कर आता है 7,500। फिर अब हमें सुपर प्रॉफिट करना है। सुपर प्रॉफिट जो हमारा निकला है बेटा वो कितना निकला है 16,000 माइनस 7,500। ये जो हमने पाया कि हमारा निकल कर आया है 8,500। अब क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। क्या बात है भाई, 15% ऑफ द मनी एक्सेस। ध्यान से मेरी बात सुनना, सुपर प्रॉफिट को कहने का कितना गंदा तरीका है इनका। गुडविल होनी है वैल्यू 4 years परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 4 है। किस प्रॉफिट के, उस प्रॉफिट के जो कि एक्सेस में है, ज्यादा है किस चीज से, ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 10% ऑन मनी इन्वेस्टेड। 15% क्या है, 15% बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जितना ज्यादा कमाए जाने वाला प्रॉफिट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि ये 8,500 की बात कर रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 7,500 से एक्सेस में यानी कि 8,500 जो जितना ज्यादा है उसका हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हो कितने बदमाश भरे क्वेश्चन है। अब 8,500 सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 4, 8,500 इंटू में 4 करेंगे 34,000। दिस इज गुडविल। आंसर आ गया है, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। टोटल कैपिटल जो फर्म की है, साक्षी, महक और मेघा की, वो बेटा 1 लाख रुपीज है। इन तीनों की टोटल कैपिटल है और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर का ही दूसरा नाम है, इस बात को याद रखना, और ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में मदद करेगा। फिर नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दे रखा है 30,000, 36,000 और 42,000। पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। पहले तो हम निकाल लेते हैं। स्टेप 1 होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड में कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो पिछले 3 सालों का जब प्रॉफिट दे रखा है उनको प्लस करा, अपॉन में जितने सालों का प्रॉफिट प्लस किया है यानी कि 3 से डिवाइड कर दो। तो 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन में 3, 36,000 इज हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट एक बार अगर निकल कर आ गया तो उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 लाख हमारी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टोटल कैपिटल हमारी 1 लाख है, इनटू में 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज नथिंग अदर देन 15,000। फिर सुपर प्रॉफिट थर्ड स्टेप में निकालते हैं, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, यानी कि 36,000 माइनस 15,000, ये निकल के आ जाएगा 21,000। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गुडविल। गुडविल आएगा हमारा जितना सुपर प्रॉफिट है 21,000 उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से यानी कि 2 से, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करा तो 42,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। गुडविल इज 42,000, आंसर आ गया। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।